हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आइए दोस्तों, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिज्म को अलग अलग क्लास में डिवाइड किया जाता है स्टडी को आसान बनाने के लिए। तो वही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। जैसे द फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म डन बाय अरस्तु या अरिस्टोटल, यानी अरिस्टोटल या अरस्तु साहब ने इसको सबसे पहले क्लासीफाई करने की प्रयास किया। और क्लासीफाई द प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को जो है बेस मान के प्लांट को जो है क्लासीफाई किया, यानी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को बेस मान के उन्होंने प्लांट को क्लासीफाई किया। जैसे उन्होंने बाहरी रूप से जो देखा, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को नहीं देखा, बाहरी जो है स्टडी के रूप में उन्होंने क्लासीफाई कर दिया और कैटेगराइज किया इनटू हर्ब श्रब्स एंड ट्रीज में। नेक्स्ट है हमारे लिनियस साहब। लिनियस साहब ने दो किंगडम दिया, एक प्लांटी और एक एनिमेलिया, जो आगे चल के ज़्यादा मान्य नहीं हुआ। और तीसरे नंबर पे जो है आर एच व्हिटेकर साहब है। कौन है? आर एच व्हिटेकर साहब। आर एच व्हिटेकर साहब ने 5 किंगडम रूल दिया, जो बहुत ही एक्सेप्टेबल रहा। जिसमें 5 किंगडम में पहला मोनेरा है, दूसरा प्रोटिस्टा है, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांट और पांचवा किंगडम है। और इन्होंने इनका बेस क्या था, किस बेसिस पे इन्होंने जो है ये 5 किंगडम दिए हैं, तो वो हम जान लेते हैं। तो आर एच व्हिटेकर साहब ने ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टर्स, ये 5 कैरेक्टर्स हैं जिनके आधार पे व्हिटेकर साहब ने 5 किंगडम सिस्टम प्रोवाइड किया। तो आपको आसान है याद करने में कि उनका जो बेसिक कैरेक्टर्स था, जिसके बेस पे उन्होंने 5 किंगडम दिया, वो भी 5 ही तरह के थे। एक है सेल टाइप, दूसरा है सेल वॉल, और तीसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, चौथा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और पांचवा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन पांचों को बेस मानकर, यानी जो सेल टाइप है वो कैसा होगा, प्रोकैरियोटिक होगा या यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक होगा, यूकैरियोटिक होगा, ये दो बेस पे। फिर सेल वॉल को उन्होंने देखा कि सेल वॉल जो है वो सेलुलोइक होगा कि एर सेलुलोइक या काइटिनस, किसका बना होगा सेल वॉल, यानी सेल्यूलोइक, नॉन सेल्यूलोइक या काइटिनियस, नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसी में प्रेजेंट होता है तो किसी में एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उनका कैसा है, यानी जो है सेलुलर है कि ए सेलुलर है, और मल्टी सेलुलर है कि यूनिसेलुलर है ना। जैसे ए सेलुलर, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर। इस आधार पे इन्होंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है कि यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, इसके आधार पे भी उन्होंने डिवाइड किया जो है एनिमल या ऑर्गेनिज्म को। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन किस प्रकार का है, ऑटोट्रोफिक है या हेटेरोट्रोफिक है या सेप्रोफिटिक है। इस 5 बेस पर जो है उन्होंने आर एच व्हिटेकर साहब ने क्लासीफाई किया 5 किंगडम सिस्टम को। क्या क्या? सेल टाइप प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, सेल वॉल सेलुलोइक है, नॉन सेलुलोइक है या काइटिनस है, ठीक है। सेल्यूलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ए सेलुलर है या यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटो है, यानी ऑटोट्रोफिक है, हेटेरोट्रोफिक है या सेप्रोफिटिक है, कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इस पर जो है उन्होंने चर्चा की है।
तो सबसे पहला जो किंगडम है वो मोनेरा है। कौन सा है? मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा के बारे में जानते हैं कि किंगडम मोनेरा के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, जिसको R.H. व्हिटेकर साहब ने बताया। तो पहला है इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। इन्होंने इसमें ऐसे प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखा जैसे बैक्टीरिया, बहुत ही सूक्ष्म जीव को इन्होंने रखा जो प्रोकैरियोटिक थे, यूकैरियोटिक बिल्कुल नहीं थे। दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी उनके पास जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था, अर्थात न्यूक्लियस लगभग एब्सेंट मान लेते हैं। और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? जैसे सेल के पार्ट अंदर के, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्गी बॉडी, ये सब क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स। तो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, यानी इनमें मेम्ब्रेन क्या होती है? एब्सेंट होती है। दे लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स लाइक स्प्रिंग्स, स्नो, डीप ओशियन एज फ्री लिविंग और पैरासाइट। और ये कहाँ पाए जाते हैं? इनका हैबिटेट, आवास क्या होता है? जैसे ये स्प्रिंग में रहे, बहुत ही ठंड जगह में, स्नो में रहते हैं, बर्फीली जगह पे, या डीप ओशियन यानी समुद्र की गहराइयों में पाए जाते हैं। फ्री लिविंग भी होते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से ये अपना रहते हैं, या फिर किसी पे पैरासाइट होते हैं, ठीक है, या किसी पे पैरासाइट होते हैं, अर्थात डिपेंड होते हैं, उसकी बॉडी के अंदर होते हैं, या फ्री लिविंग फॉर्म में भी होते हैं। तो ये मोनेरा जगत के कैरेक्टर्स हैं। तो किंगडम मोनेरा के में बैक्टीरिया को जैसा कि इंक्लूड किया गया है, बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप दे आर डिवाइडेड इनटू, यानी बैक्टीरिया के उसके शेप के आधार पर डिवाइड किया गया है 4 ग्रुप में। जैसे कोकस है, बैसिलस है, वाइब्रियो है और स्पिरिलम। ये 4 भागों में इसे डिवाइड किया गया शेप के आधार पर। तो जो कोकस होता है ये वो स्फेरिकल होता है। किस फॉर्म में होता है? स्फेरिकल होता है, यानी स्फेरिकल फॉर्म में। और बैसिलस जो होता है वो रॉड के समान होता है, रॉड शेप्ड। बैसिलस जो होता है वो रॉड शेप्ड होता है। वाइब्रियो जो है वो कॉमा शेप्ड होता है। वाइब्रियो जो है वो कॉमा शेप्ड होता है। और स्पिरिलम जो होता है से होता है। और स्पिरिलम जो होता है वो क्या होता है? स्पाइरल शेप्ड होता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप दे आर डिवाइडेड इनटू। बैक्टीरिया को जो है उसके शेप के बेस पर जो है 4 भागों में बांटा गया। कोकस स्फेरिकल, और बैसिलस को रॉड शेप्ड, वाइब्रियो को कॉमा शेप्ड और स्पिरिलम को स्पाइरल शेप्ड। ये आपको आसानी से याद रखना है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बेस पे इसको 3 भागों में स्टडी किया गया। या वो ऑटोट्रोफिक होते हैं, या कीमोट्रोफिक होते हैं, या सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक होते हैं। सन से जो है रिलेटेड है, सन की ऊर्जा को जो है क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपनी जो है एनर्जी प्राप्त करते हैं। कीमोट्रोपिक यानी केमिकल से जो है वो अपनी एनर्जी को बनाते हैं। सैप्रोफिटिक यानी किसी सड़े गले मटेरियल पे रह के, मैंने न्यूट्रिशन के चैप्टर में इसको समझाया था। तो इन 3 बेसिस पे जो है बैक्टीरिया को बांटा गया उसके न्यूट्रिशन के आधार पर। नेक्स्ट हम बैक्टीरिया जो है होता है वो हमारा 2 प्रकार का होता है। एक यू बैक्टीरिया होता है, एक आर्कियो बैक्टीरिया होता है। क्या क्या होते हैं? आर्कियो बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। 2 प्रकार के बैक्टीरिया हैं, या इस प्रकार 2 प्रकार के क्लास कह सकते हो। किंगडम मोनेरा में 2 क्लास हैं, एक आर्कियो बैक्टीरिया को और एक यू बैक्टीरिया। 2 तरह के बैक्टीरिया को स्टडी करना है। यू बैक्टीरिया जो होते हैं ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, और आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं ये बैक्टीरिया की ही तरह होते हैं, लेकिन वाकई ये बैक्टीरिया नहीं होते हैं, यानी रियल बैक्टीरिया नहीं होते। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनका दोनों का अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।